बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे चाहने वालों, 29वां रोज़ा है आज। हो सकता है ईद कल भी हो सकती है और का रोज़ा भी हो सकता है। मैंने कहा आप दोस्तों से ईद उल फितर की सुनते और अहकाम जो है वो आपसे मैं शेयर कर दूं। ईद उल फितर वाले दिन क्या क्या काम हमने करने होते हैं। नमाज ईद उल फितर से पहले सदका फितर अदा करना ज़रूरी है। यह मुस्लिम की हदीस है। नमाज ईद उल फितर से पहले सदका फितर अदा करना ज़रूरी है। नंबर 2, गुस्ल करना। नंबर 3, अच्छा लिबास पहनना। अपने लिबास में से जो आपको सबसे अच्छा लिबास लगे वो पहनना। ज़रूरी नहीं कि किसी के पास हिम्मत नहीं है नया लिबास लेने की, लेकिन जो आपके पास लिबास पड़े हैं उनमें से जो सबसे अच्छा लिबास है वो पहनना। खुशबू लगाना। खुशबू वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी, हदीस से साबित होता है। खुशबू लगाना। नमाज ईद उल फितर से पहले ताक खजूरें खाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद उल फितर पढ़ने से पहले खजूरें खाते थे। ताक अदद में खजूरें खा लें, 3 खा लें, 5 खा लें, 7 खा लें, जितनी आप खा सकते हैं खाएं, लेकिन कोशिश करें ताक खजूरें खाएं। नमाज ईद उल फितर के लिए ईदगाह जाना। अब अपने इलाके में देखें कि जहाँ पे सबसे बड़ा इज्तिमा होता है, ईद का जो है इज्तिमा होता है, वहाँ पे आपने ईद उल फितर अदा करनी है और कोशिश करनी है और ईद उल फितर आपकी बड़ी ईदगाह में हो, वहाँ पे जाएं। ईदगाह पैदल जाना हो। अब ये है कि आप गाड़ियाँ सवारियाँ अपने पास हैं। ईद उल फितर बेसिकली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर जो है वो पैदल जाते थे। ईद उल फितर पैदल जाते थे और पैदल जाना सुनने से साबित होता है, तिरमिज़ी की हदीस है। अपने अजीज़ों अकारब के साथ ईदगाह जाना। ईदगाह जब आप जाएं, ईद पढ़ने के लिए जाएं, अपने अजीज़ों अकारब, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ कोशिश करें आप अपनी फैमिली के साथ ईद पढ़ने के लिए ईदगाह जाएं। एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना, ये भी हदीस से साबित है। तिरमिज़ी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद के लिए जाते थे तो एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना। कोशिश करें जब आप ईद उल फितर के लिए, ईद उल फितर पढ़ने के लिए ईदगाह जाएं तो आप एक रास्ते से जाएं और दूसरे रास्ते से वापस आए। ये भी हदीस से साबित होता है। घर से ईदगाह जाने तक तकबीरात कहना। जब आप घर से निकले ईदगाह तक जाने के लिए तो आप कोशिश करें तकबीरात पढ़े। तकबीरात जो है वो ये है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वल्लाहिल हम्द। अब ये पढ़ते जाए एक रास्ते से, और जब आप दूसरे रास्ते से आए तो दोबारा यही पढ़ते जाए। ये भी अहादीस से साबित है। मेरे दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि ईद उल फितर की सुनते जो है अहकाम जो है वो आपसे शेयर करूं, आपके साथ ये मैं मिलके इसको आगे फैलाएं ताकि दूसरों के काम आ सके। ये चीज़, कोई अच्छी चीज़, कोई अहादीस फैलाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं और अहादीस को जिंदा रहना होता है, जिंदा रहती है। अल्लाह ताला हमें ईद उल फितर की सुनते और अहकाम पर इसको कायम करने की तौफीक अता फरमाए और इसको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आप सबको ईद उल फितर का चांद भी मुबारक हो, एडवांस चांद मुबारक हो और ईद उल फितर की मुबारक हो। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज।